जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है शेयर बाजार में हलचल। लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, पूरे डेटा के बेस पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजार जो है कुछ ऐसे संकेत अब दे रहा है जो कि इन्वेस्टर के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते थे, उनके लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझना चालू करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि होली के बाद 17/3/2025 के बाद, यानी कि होली के बाद शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी है ना। अब तेजी किस में दिखाई दी, कैसे पता लगा सकते हैं? बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में जो है 500 की तेजी दिखाई दी अंकों में। अब करंट प्राइस की अगर इसकी बात की जाए तो करंट प्राइस आप देख सकते हैं, अभी जो इसका करंट प्राइस है वो है 74,169 रुपए, है ना। पॉइंट की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा, कहीं पर भी मैं पॉइंट की बात नहीं करूं तो आप समझ जाइएगा। तो अगर अंक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 17 मार्च आज जो है 341 अंक की जो है यहां पे अप दिखाई दी गई, लेकिन जब मैं कंटेंट सेट कर रहा था तो 500 अंक की जो है अप दिखाई दे रही थी। तो अप डाउन होते होते अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 341 अंक की जो है यहां पे अप दिखाई दी गई। तो एक अच्छा संकेत शेयर बाजार के लिए हो सकता है, नए इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई में अब एसआईपी में हमें लमसम ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए, निफ्टी 50 की बात की जाए तो इसमें 175 अंक की जो है यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली सुबह सुबह। लेकिन अगर अभी बात की जाए करंट प्राइस की तो करंट प्राइस आप देख सकते हैं यहां पे कि 22,509 रुपए इसका अभी करंट प्राइस है। और अब देख सकते हैं जब मार्केट क्लोज हो चुका है 3:31 में तो 112 अंक की जो है यहां पे मार्केट में अब दिखाई दी, तेजी दिखाई दी। इसका क्या मतलब है कि अब क्या पता बाजार अब संभल जाए, क्या पता मार्केट में जो है अब गिरावट देखने को ना मिले, ये शायद ऐसा संभावना की जा रही है। लेकिन कुछ डाटा जब आप देखोगे तो आप खुद से भी हिंट लगा सकते हो। बात करें स्टॉक्स की यानी कि शेयर्स की, तो शेयर्स में भी जो है किसी किसी कंपनी में 5-5% की वृद्धि यानी कि इंक्रीज देखने को मिला। अब सवाल यह आता है कि लोग जो है एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो है ना बहुत बिग रीजन हो सकता है, और वो रीजन क्या है वो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देख सकते हैं कि मार्केट के गिरावट के कारण एक तो हो गया ये पहला रीजन, और इसके सामने मैं आपको कुछ तथ्य कुछ डेटा दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि लोगों का जो पोर्टफोलियो है कुछ इस प्रकार से रेड जोन में जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि गेंस की अगर बात की जाए तो 32,000 रुपए गेंस क्या हुआ है, क्या ये रेड जोन पे चला गया, यानी कि माइनस हो गया है। एब्सोल्यूट रिटर्न की तो आप देख सकते हैं नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है 6.67% के दर से। एक्सआईआर रिटर्न देख सकते हैं 12% का जो है एक्सआईआर रिटर्न जो है यहां पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट डाटा देख सकते हैं कि 2,03,617 रुपए जो है माइनस हो चुका है पोर्टफोलियो में से। 2 लाख मोटा डाटा है, 2 लाख रुपए जो है माइनस हो चुका है। यहीं पे अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं गिरावट की 13% की गिरावट देखने को मिल रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न, और एक्सआईआर रिटर्न देख सकते हैं 26% का यहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और अभी खेल तो जो है अभी बाकी है, तो यह भी एक जो है बड़ा रीजन हो सकता है मार्केट के लिए। हो सकता है आप समझ गए होंगे ना, कुछ वर्ड है जो कि मुझे ऐसा ही बोलना पड़ेगा। अब बात करते हैं एसआईपी स्टॉपेज रेशो। आखिर जो लोग हैं, इन्वेस्टर है, वो एसआईपी को स्टॉप क्यों कर रहे हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशो की अगर बात की जाए तो ये परसेंटेज आप देख सकते हैं 122% का। और कुछ टेबल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि देखिए बंद हुए एसआईपी यहां पे हैं, बंद हुए एसआईपी खाते लाखों में, और यहां पे नए एसआईपी जो खुले हैं वो लाखों में, उनका जो खाता है वो लाखों में संख्या है। और एसआईपी स्टॉपेज रेशो की अगर बात की जाए, अब आप देखिएगा कि दिसंबर 2024 माह में यानी कि 44 लाख, पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा, 44 लाख खाते जो है यहां पे बंद हुए। और अगर नए एसआईपी खाते की अगर बात की जाए तो 54 लाख जो खाते जो है, 54 लाख से ज्यादा खाते यहां पे नए खोले गए। अब अगर इस दोनों में देखो तो जो बंद हुए एसआईपी खाते हैं वो कम हुआ, और यहां पे खोले गए खाते वो ज्यादा है। तो इसीलिए जो स्टॉपेज रेशो आप देख सकते हैं, कंपैरिजन इनके नीचे वाले के कंपैरिजन में 83% का स्टॉपेज रेशो है। जनवरी 2025 की अगर बात की जाए तो एसआईपी बंद हुए खाते की अगर बात की जाए तो 61 लाख से ज्यादा है, और वहीं पे नए एसआईपी खाते की बात की जाए लाखों में तो 56 लाख से ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है खाते जो खोले गए वो 56 लाख, लेकिन खाते बंद हुए वो ज्यादा 61 लाख।
तो खाते खोले गए कम एसआईपी, लेकिन बंद खाते जो हुए वो ज्यादा हुए, तो इसलिए एसआईपी परसेंटेज आप देख सकते हैं 109%। अब फरवरी 2025 की अगर बात की जाए तो 54 लाख से ज्यादा जो है खाते बंद हुए, एसआईपी खाते। और वहीं पे अगर बात की जाए नए खाते खोलने की, तो नए खाते आप देख सकते हैं 44 लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए। तो ओवरऑल अगर फरवरी 2025 की अगर डेटा की बात करें तो 122% का एसआईपी स्टॉपेज रेशो आप देख सकते हैं। आखिर ये जो डेटा आप देख रहे हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि मार्केट में जो है वोलेटिलिटी काफी है। लोग देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार जो है मार्केट गिरती जा रही, जिसका कारण जो है लोग ने डर के मारे जो है एसआईपी बंद कर दिए। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह एक अच्छा इन्वेस्टर का संकेत नहीं होता है कि यदि पोर्टफोलियो रेड हो रहा है या फिर आपका मार्केट अगर ज्यादा गिर रही है तो आप एसआईपी को स्टॉप कर देते हो। वो मानते हैं कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो उस टाइम जो है एसआईपी इंक्रीज करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या बाजार और भी गिर सकता है या बाजार और भी गिरेगा? तो इसका आंसर है हां और ना भी, दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके आधार पर आप समझ पाओगे कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में अगर बैड न्यूज आता है तो मार्केट गिरने की संभावना ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर गुड न्यूज आता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा हो सकती है। और बात की जाए Q3 की रिजल्ट की, अगर आने वाले समय में अगर Q3 रिजल्ट अगर अच्छा परफॉर्मेंस आता है, अच्छा रिजल्ट आता है, तो उस कंडीशन में मार्केट भी है ऊपर जा सकती है। लेकिन कुछ यहां पे अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, और उस अपडेट से आप पता लगा पाएंगे। देखिए, ये यहां पे आप देख सकते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FIIs की बिकवाली का दबाव जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये क्या है, इसके बारे में भी बात करूंगा, इसका डेटा भी आपको दिखाऊंगा। अनिल सिंघवी ने कहा है कि बीते कुछ समय में हमने देखा है कि जो FII है वो लगातार जो है बाजारों में बिकवाली जो है कम करते जा रहे हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, आप इसको यहां पे देख सकते हैं कि हम कुछ डाटा को जो है देखते जाएंगे और वहां से हमें पता चलते जाएगा। देखिए, जो भी डाटा है वो करोड़ों में है। अगर बात की जाए यहाँ पे मार्च की, तो 13 मार्च को आप देख सकते हैं कि बिकवाली की बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा तो 792 करोड़ की जो है बिकवाली हुई है। डीआई की बात की जाए तो डीआई ने जो परचेज किया है 1723 करोड़ का। तो यहां पे आप देख सकते हैं 12 मार्च को जो है 1627 करोड़ की बिकवाली। उसके बाद यहां से चेक करिएगा आप, यहां पे 6 मार्च को 2377 की जो है बिकवाली, 7 मार्च को 2035 की बिकवाली, और वहीं पे 10 मार्च की जो है आप देख सकते हैं 485 करोड़ की बिकवाली। और वहीं पे बात करें 11 मार्च की तो 2823 करोड़ की बिकवाली, और 12 मार्च की बात की जाए 1627 करोड़ की बिकवाली, और 13 मार्च में आप देख सकते हैं यहां पे 792 करोड़ की बिकवाली। तो अब जो है इनकी बिकवाली धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। तो इसका एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए हो सकता है आने वाले समय में। अब जिन लोगों को लगता है कि मार्केट क्या इससे भी और ज्यादा नीचे जा सकती है, तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आपको समझा दिया है। डिसाइड आपको खुद करना है कि क्या ऊपर जा सकती है, क्या नीचे नहीं जा सकती है। सोचो कि जो FII है वो भी जो है अब बिकवाली जो है कम करने लगे हैं, तो मार्केट अब क्या होगा आगे, आप समझदार है, इशारा काफी है। अब यहीं पे अगर बात की जाए कुछ कमेंट्स की, तो कुछ कमेंट देख सकते हैं। यदि आपका भी कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला जो कमेंट है कि सर मैं SIP लंबे समय के लिए करूं या फिर वन टाइम जो है लंबे समय के लिए करूं, मेरे लिए क्या सही हो सकता है? यदि आपका भी कुछ इस प्रकार से सवाल है, देखिए मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि देखिए मंथली SIP अमाउंट हमने 7,000 रुपए यहां पे एग्जाम्पल माना, और अगर 15 साल के लिए ऐसा करते हैं और एनुअल रिटर्न यदि हमें 15% का रिटर्न जनरेट करके देते हैं, XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा, कैलकुलेटर के माध्यम से हमें ज्यादा समझ में आ सकता है। देखिए 7,000 रुपए मंथली 15 साल के लिए, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कम ज्यादा हो सकता है। तो इसके हिसाब से जो पैसा जमा हुआ, कितना हुआ, वो 12,60,000 रुपए हुआ। इस अमाउंट को आप याद रखिएगा, 12,60,000 रुपए। और मैच्योरिटी वैल्यू इस रिटर्न के हिसाब से 15% के हिसाब से यदि मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि 47,38,000 इतना कुछ मैच्योरिटी वैल्यू इसका बन रहा है। दोनों अमाउंट को आपको याद रखना है। अब आइएगा वन टाइम, यहीं पे बात करें वन टाइम की, तो वन टाइम में आप देख सकते हैं कि अगर वही 12,60,000 रुपए यदि हम वन टाइम
करके छोड़ देते हैं। अभी इसको भी समझाऊंगा कि क्या है। तो 12,60,000 रुपये हमने वन टाइम निवेश किया और आप यहां पे देख सकते हैं 15 साल के लिए एसआईपी भी हमने 15 साल के लिए किया था। एनुअल रिटर्न आप देख सकते हैं 15% का यहां पे हमने सिर्फ माना, ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो 12,60,000 रुपये टोटल निवेश हुआ और यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1,02,00,000 रुपए से ज्यादा, ये मैच्योरिटी वैल्यू आपको यहां पे दिख रहा है। दोनों डाटा से कंपैरिजन किया जाए तो 7,000 रुपए मंथली, तो यहां पे 12,60,000 रुपए निवेश हुआ। वन टाइम के केस में भी 12,60,000 रुपए निवेश हुआ, लेकिन ये मैच्योरिटी वैल्यू उससे कम है। ये कम क्यों है, आइए अब इसको यहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से समझिए कि ये तो आपका नॉर्मल एसआईपी चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपने पहले 7,000 रुपए डाला पहले मंथ में, फिर दूसरे में 7,000 रुपए, तो जितना पैसा आप निवेश करोगे उतना ही रिटर्न आप पाओगे ना। अगर आप कम निवेश करोगे तो आपको रिटर्न भी कम मिल सकता है। अब यहां पे देखिएगा कि वन टाइम 12,60,000 रुपए निवेश किया 15 साल के लिए 15% का, तो इसको आप ऐसे समझिए जो वैल्यू बना वो 1 CR से ऊपर जा रहा है। इसको चार्ट पैटर्न के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि अभी आप देख रहे हो कि हाल ही फिलहाल में जो है मार्केट में काफी जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है आपको, जैसे कि 15%, 14%, 20% का, 19% का। जो इन्वेस्टर इस पोजीशन में पैसे को निवेश करता है, इस पोजीशन में पैसे को निवेश करता है, इस पोजीशन में पैसे को निवेश करता है, तो उनके लिए क्या होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट मार्केट से उठा सकते हैं कि जो भी मार्केट में गिरावट है, मार्केट में गिरावट है इसका मतलब ही एनएवी जो उसकी वैल्यू है वो कम है। लेकिन यदि आप पीक वाले पॉइंट में पैसे को निवेश करते हैं, इस पीक वाले पॉइंट में पैसे को निवेश करते हैं, जैसे एक इंडेक्स है लार्ज कैप टॉप 50 कंपनी का, वो है 26,277 रुपए, ठीक है, ये टॉप था। और जिन्होंने आज से 6-7 महीने पहले यहां पे पैसा निवेश किया था और गिरते गिरते जो मार्केट जो है, अभी आपको मैं यहां पे दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि 22,509 रुपए में जो है मार्केट आ चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 26,000 से गिरते गिरते 22,509 में आ गया। तो आपने पीक पे पैसा निवेश किया लेकिन गिरते गिरते जो है 22,000 में आ गया, तो यहां पे आपको लॉस दिखेगा। एक व्यक्ति के लिए लॉस है, लेकिन एक व्यक्ति अगर मार्केट में एंटर मारता है यहां पे, तो वो जो है 14%, 20% का एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकता है आगे चलकर। Are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.